परीक्षित के जो गुरु थे धर्मेंद्र जी, उनके अंदर एक विद्या थी। माताएं जो जा रही हैं इनसे को 5 मिनट और आरती करके जाएं। देखना इधर सुनना परीक्षित जी, जल है जल, बेल्ट बांधे हैं चमड़े की, निकालो दोबारा उतार दो भी। ये पति महाराज। हाँ, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी आ जाएं, सभी बैठ जाएं भैया, जो भी कार्यकर्ता आ जाइए यहाँ। अरे जोड़ा नहीं है तो आप जिन्होंने जनेऊ धारण किया वो सभी आ जाएं। बाकी भी आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए भैया। जो जोड़ा से नहीं है वो बिना जोड़ा के आ जाए। अनिल भैया देखना इधर, परीक्षित जी ध्यान दो। इधर भागवत जी को सुनकर राजा परीक्षित उठे और राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि तुम्हें तक्षक नाग काटेगा। जैसे ही राजा परीक्षित उठे, परीक्षित के गुरु थे गुरु धर्मेंद्र जी, उनके अंदर की विद्या थी, जहां तक नजर पड़ती थी, नजर पड़ते झेर उतर जाता था। तो राजा परीक्षित को काटने के लिए तक्षक नाग चला, वही नाग, और परीक्षित के गुरु धर्मेंद्र जी बचाने को चले। जैसे ही रास्ते में चला तो तक्षक नाग मिल गए गुरु धर्मेंद्र जी को। तक्षक नाग देख के समझ गया कि मैं परीक्षित को काटूंगा और गुरु धर्मेंद्र जी बचा लेंगे, क्योंकि गुरु धर्मेंद्र जी के अंदर एक विद्या थी, नजर पड़ते झेर उतर जाता था। अब तक्षक नाग ने सोचा क्यों ना इसके गुरु को ही पहले काट लूं। तो तक्षक नाग से गुरु धर्मेंद्र जी बोले तू मेरे शिष्य को काटेगा, मैं उसको बचा लूंगा। तक्षक नाग ने सोचा क्यों ना इसके गुरु को ही काट लूं। तो तक्षक नाग टेढ़ा मेढ़ा सोटा बनकर जमीन पर लेट गया। अब दूसरे रास्ते से गुरु धर्मेंद्र जी जा रहे थे। आपने देखा महात्माओं के हाथ में एक टेढ़ा मेढ़ा सांप जैसा सोटा बनकर लेट गया। गुरु धर्मेंद्र जी ने सोचा ये कोई सोटा है, उठाकर पीठ पे टांग लिया। तक्षक नाग ने पीठ में फन मार दिया और गुरु धर्मेंद्र जी की नजर से जहर उतर जाता, लेकिन सारे शरीर पर नजर जाती है, पीठ पर नहीं जाती। वो तक्षक नाग ने सोटा बनकर पीठ पे फन मारा, क्योंकि गुरु धर्मेंद्र जी ने सोटा समझकर वो उठाकर पीठ पे टांग लिया। पीठ पे फन मारा, गुरु धर्मेंद्र जी जमीन पर गिर पड़े। और कहा गुरु धर्मेंद्र जी ने उनके 60,000 चेला थे, 60,000 चेलाओं को बुलाया कि चेलाओं मुझे जलाना मत, मेरी शरीर को काट कर एक हांडी में मांस बनाकर बांट कर खा लेना, मेरे अंदर की विद्याएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। गुरु के मांस को काट कर हांडी में बनाकर जब खाने को बैठे तो वही तक्षक नाग साधु का भेष रखे आया। उसने सोचा अगर ये मांस इन 60,000 चेलाओं ने खा लिया तो गुरु की सारी विद्याएं इनके अंदर आ जाएंगी। उस तक्षक नाग ने साधु का भेष रख के ऐसी बुद्धि फेरी, पागल हो, एक गुरु के मांस को खाओगे, अरे फेंक दो इसे। 60,000 चेलाओं ने उठाई, वो हांडी बंगाल की खाड़ी में फेंक दी। अब जानते हो ना, आज भी बंगाली लोग सर्प काटे की दवा ज्यादा देते हैं, और वहां की जड़ी बूटियों से आज भी जो हिमाचल की चोटियों से गंगा जलाया है वो कभी खराब नहीं होता। तो देखना इधर राजा परीक्षित गए, गंगा जी में से जल लिया है, और गंगा जल लेके जैसे ही पिया, हाथों में से जब वो जल पिया, तक्षक नाग फूल बनकर आया और पीठ में फन मार दिया। बोल गोविंद भगवान की। उसी समय पीठ में फन मारा, स्वयं भगवान योगी राज कृष्ण आए और परीक्षित जी की सुरता को अपने साथ लेकर परम धाम के लिए चले गए और राजा परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो देख